सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, कविता बूंदे। बच्चों, आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है? आप भीगते हैं बारिश में? बताओ, कौन कौन बारिश में भीगा आप तक? हाँ, मुझे पता है आप सबको बारिश में भीगना बहुत 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 ही अच्छा लगता है। आप अपने दोस्तों के साथ बारिश में भीगते हो। तो ये बारिश कैसे गिरती है, ये बारिश की बूंदें धरती पे कैसे आती है, इसका परिचय आपको इस बूंदे कविता में दिया हुआ है। तो आप बूंदे कविता आज सीखने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है पानी की ये बूंदें कैसे आती है? पानी की छोटी छोटी बूंदें बादल बनकर बरसती है। ये बूंदें बड़े बड़े काम करती है, हम सबको यह जीवन देती है। तो ये बूंदें धरती पर आते वक्त किस तरह आती है, इसका वर्णन इस कविता में एक बताया हुआ है। देखो, रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बूंदे धरती पर आते वक्त रिमझिम गाना गाते धरती पर आती है, और आकाश से धरती पर वह बूंदे रिमझिम गाती हुई धरती पर गिरती है। यह बारिश की बूंदें धरती पे जब आती है तब वो कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ कहाँ गिरती है, आपको पता है? बराबर आपको पता है। यह बूंदें धरती पर आते ही यह खेतों में, बागों में, मैदानों में गिरती है। और जब यह बूंदें बरसात के रूप में धरती पे खेतों, बागों में, मैदानों में गिरती है, तभी वो चारों ओर हरियाली फैलाती है। आप देखो, बरसात की ऋतु में हमें चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। बच्चों, यह बूंदें जब खेतों बागों में गिरती है तभी वो और कहाँ जाकर मिलती है, इसका वर्णन यहाँ दिया हुआ है। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। मतलब ये बारिश जब धरती पे आती है तब यह नदियों में, नालों में और सभी और छोटे छोटे जगह पे यह पानी बरसता है, और सब यह पानी अंत में सागर में जाके मिलता है। अब जब यह बारिश होती है, बरसात की बूंदें जब धरती पे आती हैं, तब गर्मी से परेशान आप सब बच्चे पहली बारिश होते ही आप बरसात में भीगने को जाते हैं। आप बारिश में भीगने का मज़ा लेते हैं, इसलिए यह वर्णन दिया हुआ है। देखो, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मतलब बारिश होने के बाद जब हम इस बारिश में भीगते हैं तो हमें शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। शीतलता का मतलब है ठंडक। यह बरसात सिर्फ हमें ही समाधान या आनंद नहीं देती। यह बरसात, ये बूंदें धरती पर जो पशु पक्षी है उनको भी बहुत ही आनंद देती है। आपने देखा होगा, ये बारिश होने के बाद मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल ये क्या करती है? देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। बारिश होने के बाद आपको
सभी कीचड़ में देखो मेंढक दिखते हैं, मोर नाचने लगता है, पपीहा और कोयल गाने लगती है। यह सब वातावरण में बहुत ही ये सब पक्षी प्राणी इस बरसात के मौसम में बहुत ही खुश रहते हैं। यह बरसात की बूंदें धरती पे किस तरह आती है इसका वर्णन यहाँ बताया हुआ है। देखो, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें, मतलब पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदें खुशी से झूमती और मुस्काती है। पुरवाई का मतलब क्या है? पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। और इठलाना का मतलब, इठलाना यानी झूमना। पुरवाई के रथ पर यह बूंदें चढ़कर इठलाती और मुस्काती हुई आती है। इस तरह इस कविता में हमें बूंदों का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में दिया हुआ है। धन्यवाद।